पंकज रावल योगी ने महावीर मूक बधिर बच्चों के विद्यालय सिरयारी में मनाया जन्मदिन। राष्ट्रीय मानवाधिकार पर्यावरण व भ्रष्टाचार निवारण समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ढगल नाथ रावल योगी की पुत्री है। पंकज रावल योगी आरडीके के राजस्थान न्यूज चैनल के लिए ईश्वर राज दमामी मांडा की कवरेज। पाली, ये सत्य है कि परिवार के द्वारा दिए गए मानव समाज को समर्पित संस्कार अगर मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी डिग्रियां, पद, पैसा, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बावजूद व्यक्ति का जमीनी हकीकत से जुड़ाव हमेशा बना रहता है, जिन्हें हम सब एक सभ्य परिवार द्वारा दिए गए सभ्यता से परिपूर्ण संस्कार कह सकते हैं। उन लोगों के साथ रिश्ता हमेशा कायम रखते हैं जो समाज की मुख्य धारा से पीछे गए हैं या प्रकृति ने उन्हें पीछे रख दिया है। लेकिन रावल योगी परिवार मिलाप शिक्षित परिवार की तरह मानव समाज की मुख्य धारा से शारीरिक मानसिक रूप से पिछड़े मूक बधिर दिव्यांग बच्चों के बीच खुशियां बांटी जाए तो ये बच्चे कभी निराश नहीं होंगे। जीवन में ये बच्चे भी मानव समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का आनंद ले पाएंगे। रविवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार पर्यावरण व भ्रष्टाचार निवारण समिति राजस्थान के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ढगल नाथ रावल योगी मिलाप ने अपनी उच्च स्तरीय लॉ शिक्षा में शिक्षारत बिटिया पंकज रावल योगी का जन्मदिन सिरयारी ग्राम में स्थित महावीर मूक बधिर 55 बच्चों के विद्यालय में मनाकर सभी बच्चों को अपने हाथों से केक खिलाकर स्टेशनरी का सामान, मिठाइयाँ, बिस्किट और भी कई उपहार देकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाई। सभी मूक बधिर बच्चों ने अपनी इशारों वाली भाषा में पंकज रावल योगी को जन्मदिन की बधाई देते हुए जल्द ही आरजेएस बनने की भी अग्रिम बधाई। पंकज रावल योगी के पिता आयुर्वेद विभाग के डॉक्टर ढगल नाथ रावल योगी मिलाप अपने स्पष्ट, धैर्यवान, वास्तविक जमीनी स्तर पर सेवा के लिए मारवाड़ क्षेत्र में विशेष पहचान रखते हैं। मूक बधिर बच्चों के बीच खुशियां बांटने में ये रहे मौजूद सिरयारी पुलिस थानाधिकारी गीता सिंह, हेड कांस्टेबल देवनाथ प्रकाश सिरवी, भाजपा सेल संयोजक एडवोकेट जय सिंह सोजत रोड, एडवोकेट लक्ष्मण मेघवाल सोजत रोड, एडवोकेट हीवाराम बोपारी, वेटरिनरी डॉक्टर सोनू योगी सारण, पीर मोहम्मद, जिला उपाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक पाली दिनेश सिरवी, अध्यक्ष व्यापार मंडल सोजत रोड, अध्यापक मदनलाल सेन, महेंद्र सामाजिक कार्यकर्ता, हरजी सिरवी सामाजिक कार्यकर्ता, रविंद्र सिंह कांस्टेबल सारण पुलिस चौकी, रावत राजपूत प्रदेश संगठन मंत्री श्रवण सिंह, महावीर मूक बधिर विद्यालय सिरयारी व्यवस्थापिका ममता मेवाड़ा, मदन लाल मेवाड़ा, प्रधानाध्यापक रमेश कुमार दुम, सुरेश पालीवाल, देवीलाल शर्मा, सुरेश मेवाड़ा, मनीष कुमार, किशोर कुमार, पिस्ता देवी, बसंती देवी। अपने क्षेत्र की प्रत्येक सत्यता से रूबरू करवाती खबरों को देखने व समझने के लिए आरडीके के राजस्थान न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। ईश्वर राज दमामी मांडा के साथ डालो प्लेटों में केक का डाल दो बच्चों हम सब आवे जी तो डाल दो। इधर देख बेटा।
वीडियो तो क्लियर है सर, वीडियो तो क्लियर है। यस, गुड लुकिंग। यस सर। श्रीमान ढगलनाथ जी आयुर्वेद विभाग से और राष्ट्रीय मानवाधिकार और पर्यावरण के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर कार्यरत है। श्रीमान ढगलनाथ जी जो कि इस मारवाड़ क्षेत्र की धरा पर हर जाति के सदस्यों के दिल में अपनी जगह महत्वपूर्ण रखते हैं। श्रीमान रावल साहब और योगी जी के नाम से भी ये जानते हैं लोग इनको। हम पूछेंगे कि आज अपनी बिटिया का जो जन्मदिन है, लोग बड़ी बड़ी पार्टियां देकर मनाते हैं, कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी होटलों में पार्टियां ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन शिक्षा और शिक्षित इन दोनों शब्दों का एक मेल करते हुए हमारे बीच में डॉक्टर साहब अपनी बिटिया का जो योग्य बेटिया है, जो उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त कर रही है, उन्हीं क्षेत्र से हम बात करेंगे श्रीमान ढगलनाथ जी सर से। सर, सबसे पहले तो बिटिया को और आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई सर। सर, दूसरी बातें क्या है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे सर, लेकिन ये है कि इस पाश्चात्य संस्कृति का बढ़ता हुआ प्रभाव जो भारतीय संस्कृति पर है, इसके बावजूद में भी सर यहाँ पर आपकी बिटिया का जो जन्मदिन इन मूक बधिर बच्चों के बीच में मनाया है सर, इसके बारे में आपके क्या विचार है सर? सर, मैं जिस संस्था से जुड़ा हूँ, राष्ट्रीय मानव अधिकार पर्यावरण सुरक्षा भ्रष्टाचार निवारण समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं ये सीख देना चाहता हूँ कि अपन बड़ी बड़ी होटलों में जाके वहाँ अपने बर्थडे मनाते हैं, वहाँ अपना पैसा फालतू में जाता, क्यों ना अपने गरीब बच्चे, मूक बधिर बच्चे वहाँ जाए तो उससे मोटिवेशन मिलता है। जैसे हम करेंगे तो और भी देख के लोग करेंगे, तो इन बच्चों के बीच में अच्छा लगता है। तो मेरे बच्चों को भी मैंने मोटिवेशन किया कि आगे से भी कभी भी प्रोग्राम करो तो गरीबों के साथ, बच्चों के साथ, पिछड़ों के साथ उनको आगे लाओ। इस हिसाब से मैंने यहाँ आकर के ये बिटिया का जो तो किया है। सर, जो ये आपने अपनी बिटिया का बर्थडे यहाँ ऑर्गेनाइज किया इन मूक बधिर बच्चों के बीच में सर, तो कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत कहाँ से है सर? तो ये भी तो थोड़ा जानकारी होनी चाहिए सर। जी सर, मैं वैसे इसमें बहुत शुरू से इंटरेस्ट रखता हूँ और आध्यात्मिक आदमी हूँ, तो मैं काफ़ी सेवा भी करता हूँ। सेवा कहना नहीं चाहिए, काफ़ी फील्ड में मैं हर फील्ड में सेवा करता हूँ, तो मैं खुद इसके ऊपर रिसर्च करता हूँ। तो क्या हम ऐसा जाने सर कि आपके परिवार के अंदर जितने भी सालगिरह है या ऑर्गेनाइज जो भी आपके ओकेजन होंगे सर, तो इनका आयोजन इनके बीच में होगा? इनके बीच में ही होगा सर। वृद्धा आश्रम, अनाथ आश्रम और मूक बधिर बच्चों के नेक्स्ट कभी भी बच्चों का होगा, चाहे मेरा हो, चाहे वाइफ का हो, चाहे किसी का हो, इनके बीच में होगा। और जो मेरे जितने भी मिलने वाले हैं, जो मेरे सर्कल हैं, जो मेरी समिति के मेंबर्स हैं, मैं सबको उनको आग्रह करूँगा तो इस तरह की अपने को संपत्ति रख करके इन बच्चों के बीच में, ताकि इनका हौसला बढ़े, प्रोत्साहन मिले उनको भी, और यहीं आके करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वकील साहब, जो मूक बधिर बच्चों के बीच में ऐसे ऑर्गेनाइज होते हैं कार्यक्रम, जिनको किस तरीके से लेते हैं सर, आप समाज के अंदर क्या संदेश जाएगा? देखिए, मेरी करीबन 44 साल की उम्र हो चुकी है और पहली बार मैंने ये देखा है। हमारे जो डॉक्टर साहब है ढगलनाथ जी, उन्होंने इन्वाइट किया है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि बिल्कुल अंतिम और लास्ट स्टेज पे लास्ट जो पीढ़ी जो बिल्कुल ही बोलने में, सुनने में असमर्थ है, उनके बीच में आकर के इन्होंने जो अपनी बिटिया का जन्मदिन मनाया है, तो बहुत खुशी हुई मुझे। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पाश्चात्य सभ्यता में लोग लाखों करोड़ों खर्च करके बड़ी बड़ी होटलों में जाकर के न जाने कैसे कैसे वो खर्च कर लेते हैं, लेकिन धरातल पर जो लोग खड़े हैं उनकी तरफ उनका कभी ध्यान नहीं जाता है। और आज यहाँ आकर के हमने देखा है कि इन्होंने अपनी बिटिया का जन्मदिन बिल्कुल मूक और बधिर बच्चों के बीच में मनाया है, तो ये बहुत खुशी का वातावरण है और इनसे कई लोग सीख लेंगे। और कई लोग, जैसे इन्होंने बताया, जैसे अनाथ आश्रम है, तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अनाथ लोगों की या वृद्ध लोगों की, उनको ऐसे प्रोग्रामों की सख्त आवश्यकता होती है, क्योंकि वो परिवार से भी परेशान होकर के अलग थलग पड़े हैं। और इस प्रकार से आकर के ये कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, तो हमसे भी ज़्यादा आयोजन करवाने वाले ज़्यादा दूसरे जो लोग हैं वो सीख लेते हैं। उनको बहुत ही अच्छी, मतलब यूँ खुशी का भाव महसूस होता है। और यहाँ के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं अगर जो भी इस वीडियो को सुनेंगे, अखबार में पढ़ेंगे, मैं उनसे भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी प्रकार आप अंतिम पायदान पे जो लोग बैठे हैं उनके बीच में जाकर के अपना जन्मदिन मनाते हैं, निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे यहाँ आकर के बहुत ही गर्व महसूस हुआ और मैं इन पिता पुत्री को भी और पूरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और एडवांस बधाई भी देता हूँ। भविष्य में बहुत ही उच्च पदों पर आप आसीन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मदन जी सर, कैसा अनुभव कर रहे हैं सर कि आपके मित्र के द्वारा अपनी आने वाली नई जनरेशन पीढ़ी को इन मूक बधिर बच्चों के प्रति
समर्पित भाव सिखाने में जो योगदान है सर, ऐसे कार्यक्रमों का कैसे लेते हैं सर आप इन कार्यक्रमों को? आज के जो ये आनंद के पल हैं कि हमारे मित्र नहीं कह सकते, हमारे गुरुवर हैं ढगल नाजी रावल, उनकी सुपुत्री जो पंकज रावल, जो वकालत के क्षेत्र में अपने डिग्री हासिल की है, और इनका जो आज जन्मदिन यहाँ इन बच्चों के बीच में जो मनाया जा रहा है, हमको बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। और ऐसा कि लोग आगे जाके जो बड़ी बड़ी होटलों में और ऐसे मनाते हैं, उससे हम सीख नहीं लेके हम इनसे सीख लेवें कि जो मुख बधिर बालक हैं या जो दिव्यांग बच्चे हैं या जो वृद्धावस्था आश्रम है या जो अनाथ आश्रम है, उसमें जा करके अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएं, सालगिरह मनाएं, तो हमें बहुत ही खुशी होती है, आनंद होता है। क्या सर ऐसे आयोजन जो होते हैं यहाँ मुख बधिर विद्यालयों के अंदर, वृद्धाश्रम के अंदर, क्या कहीं ना कहीं एक सामाजिक समरता पैदा करते हैं सर और समानता पैदा करते हैं सर सामाजिक स्तर पर? निश्चित रूप से आपका जो कहना है वो उचित है कि सामाजिक समरता और जो हमारी आध्यात्मिक जो भावनाएं हैं हमेशा इनके साथ, इनके बच्चों के साथ जुड़ी रहती है। और जो मेरे जो मित्रगण हैं उनसे भी मैं हमेशा यही बात करता हूं कि अपने जो ऐसे जो आयोजन है इनके बीच मनाएं ताकि अपने को आत्मिक शांति मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आज जो जन्मदिन में आप भी पधारे हैं, जो इन मुख बधिर बच्चों के बीच में मनाया जा रहा है, श्रीमान रावल साहब ढगल नाथ जी की सुपुत्री के जो आज जन्मदिन है, तो क्या कहेंगे इनके बारे में मैम? तो मैं सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ जन्मदिन की, और मुझे बहुत खुशी हुई। इन्होंने कल कॉल किया तब से मैं बहुत ऐसे खुशी से महसूस हो रही है कि मैं जाऊँगी ऐसी स्कूल में और देखूँगी कैसे बच्चे पढ़ते हैं, ये कैसे समझ जाते हैं। अपन तो बोल कुछ भी समझ जाते हैं या कैसे भी आवाज़ से अपन 2 मिनट चुप नहीं रह सकते, क्योंकि इन बच्चों से कैसे ज़िंदगी निकल रही है ये देखने में बहुत खुशी हुई। और इन गुरुजनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये इन बच्चों से हैंडल करके कैसे पढ़ाते हैं। ये हमें बहुत प्रेरणा मिलती है ऐसे कि आज अपन छोटी छोटी ऐसे कुछ नहीं मिलते, अपन कमियां निकालते हैं मम्मी पापा, हमें ये नहीं मिलते आगे बढ़ने के लिए। अब इनसे कुछ सीख लो कि ये कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते, फिर भी इनमें जिज्ञासा है कि पढ़ने की, और इनको पढ़ा रहे लिखा रहे। बहुत बहुत इन गुरुओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज ये सर जगन्नाथ जी यहाँ डॉक्टर साहब यहाँ बर्थडे मनाया, और इससे यही सीख मिलती है कि आने वाली पीढ़ी आपको बहुत कुछ मतलब रुपये खर्च करके दोस्तों में बियर वगैरह दारू वारू पी के ऐसे पार्टियाँ मनाते, इससे अच्छा इन बच्चों से कुछ इनको भी कुछ मिले और ये भी देखें कि भाई हमारा सहयोग मिलता रहे। कुल मिला के यही है कि आप ऐसे आइए और ऐसे बर्थडे इन बच्चों के साथ मनाइए, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये ख़त्म हो रही पीढ़ी संस्कार तो ये आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैडम, पहले तो मेरा आपके चरणों के अंदर मेरा नमन है कि आपने अपनी बच्चियों का भी इस तरीके से पालन पोषण किया है, संस्कारवान पालन पोषण किया है, जो कि आज हमें इसका रूप देखने को मिल रहा है इस मुख बधिर बच्चों के विद्यालय के अंदर। आपके ज़माने में मैम इस तरीके के ओकेज़न नहीं होते थे, या होते थे तो सीमित अवस्था में होते थे, या घरेलू संस्थानों के अंदर या होटलों के अंदर ही होते थे। तो क्या अब इस अत्याधुनिक युग के अंदर जो पाश्चात्य संस्कृति का बहुत ज़्यादा प्रभाव है सर इस हिंदुस्तान के अंदर अब देखने को मिल रहा है, लेकिन अपनी बिटिया का जो गुड़िया का जन्मदिन अगर इन मुख बधिर बच्चों के बीच में आप आयोजन कर रहे हैं और किया है, आपने इन बच्चों के लिए गिफ्ट प्रोवाइड किए हैं, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? नई संस्कृति में और पुरानी संस्कृति में क्या फ़र्क समझते हो आप? भाई पुरानी संस्कृति में तो ये था, पहले ऐसा नहीं करते थे। मैंने कभी ऐसे मुख बधिर बच्चों को देखा भी नहीं था, लेकिन ये बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो मैंने मेरे बच्चों को बोला बेटा अपना जन्मदिन उन्हीं के पास में मनाना है, गिफ्ट ला के उन्हीं को देना है। बड़ी बड़ी होटलों में तो सभी मनाते हैं, लेकिन मेरे को तो यहाँ पे तीनों बच्चों से यही कहती हूँ कि बेटा ऐसे बच्चों में वृद्धाश्रम है, ऐसे जन्मदिन मनाए। तो क्या आने वाले समय में और ज़्यादा मतलब इनको सामाजिक समरता से जोड़ने के लिए, इनको बराबरी का समाज में एक स्थान दिलाने के लिए क्या ऐसे आयोजन कहीं ना कहीं सार्थक सिद्ध होंगे मैम? हाँ, ये सब तो यही प्रेरणा देता है बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नहीं है बड़ा वापस छोड़ना। पंकज पंकज का वाला नाम
सर आपने अभी इन बच्चों को क्या बताया सर, मैंने ये बताया कि इनका नाम पंकज रावल जी है, जिनका जन्मदिन आज मनाया? इनका जन्मदिन आज है। इन फ्यूचर में होने वाली जज हैं, इनके नाम और इनके पद के बारे में इन बच्चों को बताया। आपका शुभ नाम सर? रमेश कुमार बैंक सर। आप इस विद्यालय में कितने वर्ष से हैं सर? पिछले 8 सालों से मैं यहाँ हूँ सर। आपकी मेहनत तो वैसे दिख रही है सर। थैंक यू सर। एक ले लो ना जी।